हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दोनों ही पढ़ाऊंगी। यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो आपका सीधे सीधे एक तो ट्रांसफॉर्मेशन से पूछ लेते हैं। वो आपको 2 सेंटेंसेस देते हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने को बोलेंगे। इसको अफर्मेटिव टू निगेटिव चेंज करिए। तो वो मैंने आपको उसका कुछ पार्ट आपको टेंस में पढ़ा दिया था, और इसके जस्ट बाद में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगी। तो वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लास नहीं हो पाई थी अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं आपको क्लास दे पाऊँ अब टाइम से। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस आखिर होता क्या है? हम सभी जानते हैं सेंटेंस किसका कलेक्शन है, किसका ग्रुप है? वर्ड्स का। सेंटेंस में काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, वही वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। और ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? इनका भी एक अरेंजमेंट होता है, यानी कि ये एक क्रम से लगे होते हैं, जिससे क्या है, उसका एक अर्थ निकलता है, एक सेंस निकलता है। तो वही आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स इन कंप्लीट सेंस इन कॉल्ड इज़ कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो एक ऐसे शब्दों का समूह जो क्या है, एक पूरा अर्थ देता है, वही आपका कहलाता है सेंटेंस। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। सी स्कूल टू गोज़, एक सी वर्ड है, एक स्कूल है, टू है, गोज़। लेकिन इससे कोई आपको सेंस निकल रहा है क्या? जो वर्ड्स लगे हुए हैं वो इधर उधर लगे हैं, एक सेंस नहीं दे रहे हैं पूरा। तो ये कोई सेंटेंस नहीं है आपका। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें, राम घर जाता है। राम इसमें एक शब्द है, घर है, जाता है और है। तो ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब क्या है, एक सही क्रम में लगे हैं और एक अर्थ दे रहे हैं कि राम घर जाता है। वहाँ से एक अर्थ निकल रहा है। और ऐसा बोलते हैं घर जाता राम है, तो वहाँ पर क्या है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो सेंटेंस नहीं होगा आपका। सेम वैसा ही आपका इंग्लिश में भी है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। शी गोज़ टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाती है। तो सीधे सीधे आपको एक सेंस दे रहा है, यही आपका क्या है, सेंटेंस। तो ऊपर वाला क्या है, ये सेंटेंस नहीं है, नीचे वाला सेंटेंस है। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्या है, राधा इज़ रीडिंग ए बुक, राधा एक किताब पढ़ रही है। तो ये भी क्या है, एक पूरा अर्थ दे रहा है, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। तो आपसे कभी कभी पूछ भी लेते हैं ये सीधे सीधे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, बताइए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो जो सब्जेक्ट है वो, सॉरी, सेंटेंस है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब सेंटेंस का जो पार्ट है, जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी ना, जैसे राम घर जाता है बना हुआ है ना, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, जो कर्ता होता है, और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। अब ये इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे? तो जहाँ पर आपको वर्ब मिलेगी, चाहे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब मिले या आपकी मेन वर्ब मिले, तो उस तो आपका जो भी वर्ब से पहले मिलेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, तो उस वर्ब पे जस्ट पहले वाला आपका सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद की जो भी होता है पूरा, वो आपका प्रेडिकेट में आता है। देखिए, जैसे आपको सेंटेंस यहाँ पर एक दिया गया है, राधा इज़ रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पर जो वर्ब आपको कहाँ मिली, हेल्पिंग वर्ब मिल रही है ना यहाँ पर, इज़। तो इस से पहले आपका जो भी है वो क्या है, सब्जेक्ट, और इज़ के साथ में आपका पीछे वाला जितना भी है वो सब पार्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, ऐसे ही आई कैन डू इट, तो यहाँ पर कैन मिली है ना वर्ब, इस कैन से पहले आपका आई हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी कैन डू इट आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। ऐसे आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, माई ब्रदर डज नॉट बेक दिस केक। तो यहाँ पर आपको वर्ब कहाँ मिल रही है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कोई भी वर्ब आपको मिल सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ मिली, डज। डज नॉट मिल रहा है ना यहाँ पर, तो इस डज से पहले वाला आपका सब्जेक्ट होगा, बाद का सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, सीता इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब इज़ मिल रही है, और इस से पहले आपका जो सीता है वो आपका सब्जेक्ट है, और बाकी पूरा क्या है, आपका प्रेडिकेट है। ओके, ऐसे ही आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, राम बॉट ए न्यू पेन। तो यहाँ पर आपको बॉट मिला ना, बाई, खरीदने की ये फॉर्म, बाई की सेकेंड फॉर्म होती है आपकी बॉट। तो यहाँ पर ये पहले तो ये बता दीजिए आखिर है कौन सा सेंटेंस। प्रेजेंट में आपका सिंपल प्रेजेंट है, या सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, क्या है आपका? तो ये आपको यहाँ से आप समझ गए होंगे। जैसे आपने वर्ब को देखा, मेन वर्ब है आपकी बॉट, तो आपको समझ में आ गया होगा ये आपका क्या है, सिंपल पास्ट है। तो ये मेन वर्ब मिल गई ना, इससे पहले आपका जो भी होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको मैंने हिंदी में भी आपका वाक्य वगैरह दिए गए थे, तो वो मैंने आपको करवाए थे। निषेधात्मक वाक्य हो जाता है आपका, आज्ञावाचक हो जाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ऐसे ही आपके सेम आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर कुछ आपके वाक्य, मतलब सेंटेंस के टाइप्स से कौन कौन से हैं। पहला है आपका असर्टिव, दूसरा है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, और आपका ऑप्टेटिव, और उसके बाद एक्सक्लेमेटिव। टोटल आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए असर्टिव क्या होता है, असर्टिव में ही आपका नेगेटिव भी आ जाता है। असर्टिव को देखिए एक बार, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इस सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो क्या एक स्टेटमेंट को बनाता है, वही आपका असर्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल बात, राम गोज़ टू मार्केट हो गया आपका, ऐसे सीता राइट्स ए लेटर, ये भी क्या स्टेटमेंट है, तो ये क्या आपके एक सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है ये। एग्जाम्पल देख लो, राम इज़ ए गुड बॉय, आई हैव 2 बुक्स, सब आपके क्या है, असर्टिव है। असर्टिव आपके 2 टाइप के होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव होता है, दूसरा आपका निगेटिव होता है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव मैंने आपको जब पढ़ाए थे, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी, वहाँ पर भी आया हुआ है। अफर्मेटिव में आपके पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य, जहाँ पर आपको नकारात्मक चीज़ नहीं मिलेगी। और निगेटिव में क्या होगा, चीज़ें आपकी नकारात्मक वाली आ जाएंगी, यानी कि नेगेटिव सेंस वाली। तो देखिए सकारात्मक में क्या आ जाएगा आपका, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। सीता इज़ गोइंग टू मुंबई, सीता मुंबई जा रही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये तो आया नहीं कि सीता मुंबई नहीं जा रही है या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अगर यही ये निगेटिव सेंटेंस होता तो कैसे बनता आपका, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट और सीता इज़ नॉट गोइंग टू मुंबई। अब यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख गए कि आपको एक सेंटेंस दिया है, ये आपको क्या दिख रहा है, अफर्मेटिव दिख रहा है, यहाँ पर आपको एन लग के मिलेगा कि इसको निगेटिव में चेंज करिए। तो आप क्या करा, कल कहाँ जहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना, आपका बन जाएगा निगेटिव। बाई चांस अगर इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करने की बात करते हैं तो क्या करना पड़ता है, आप अपनी जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दीजिए और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, नकारात्मक बात हो रही होगी यानी कि निगेटिव सेंस आ रहा होगा वहाँ पर। आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, यानी कि मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ। शी इज़ नॉट गोइंग टू मुंबई, तो वही मैंने आपको बता दिया था। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो ये समझ में ही आ रहा होगा, इंटेरोगेटिव इतनी बार शब्द आया है कि जब भी आपको इंटेरोगेटिव मिले यानी कि वहाँ पर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा होगा, किसी से कोई बात का उत्तर जानने की अपेक्षा होगी। तो वही है, ये सेंटेंस इन विच ए क्वेश्चन आस्किंग इज कॉल्ड इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा वाक्य जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, वही आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इनकी डेफिनेशन आती है या नहीं आती है, तो बस इतनी ही कि आप डेफिनेशन याद कर लो, छोटी है, मतलब छोटी छोटी सी है, आप बना भी सकते हैं, 1-2 बार बस पढ़िए और आपके माइंड में आ जाएंगे, आप आराम से बना के इसको लिख देंगे। बाकी सेंटेंस की डेफिनेशन याद कर लेना, सेंटेंस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से, और सेंटेंस कितने टाइप के इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ है, या तो 19 में आया होगा या फिर आपका 2017 में आया है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सेंटेंस की डेफिनेशन को और सेंटेंस के टाइप्स को, ठीक है। और अगर आपको है कर सकते हैं तो इनकी भी डेफिनेशन को बस 2-3 बार पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल। तो आपका क्या है, इज शी रीडिंग ए बुक, यानी कि वही जो आपके दिए थे उसमें मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे कर दी और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसका क्या हो जाएगा, क्या वह किताब पढ़ रही है। ऐसे ही व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस पर। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपके ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर किसी को एडवाइस दी जा रही हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई ऑर्डर हो, कोई कमांड हो, इस तरीके की जो आपके सेंटेंस होंगी, जैसे तुम खाना खाओ, दरवाज़ा खोलो, यहाँ मत बैठो, इस तरीके के हैं सारे सेंटेंस आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। यानी कि ए सेंटेंस इन विच इज़ एक्सप्रेस्ड ए रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ पर एक रिक्वेस्ट करी जा रही होगी किसी भी काम को करने की, कोई राय या सलाह, एडवाइस दी जा रही होगी, एडवाइस मीन्स होता है राय या सलाह, कोई कमांड दी जा रही होगी, वहाँ पर आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा, जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ठीक है। ऐसे प्लीज़ गिव मी दिस बुक, ये किताब मुझे दे दो। तो इस तरीके के आपके जो वाक्य होते हैं वो आते हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस में। अब ऐसे ही आपका ऑप्टेटिव है, लेकिन ऑप्टेटिव में क्या होता है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम किसी के लिए कोई कामना करते हैं, कोई इच्छा प्रकट करते हैं, उसके लिए प्रेयर करते हैं, तो वो आपके आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो आपके ऑप्टेटिव में आते हैं। देखिए क्या है, ये सेंटेंस इन विच वन एक्सप्रेस विश और डिज़ायर और प्रेयर, यानी कि अपनी कोई इच्छा प्रकट करना, कोई कामना या फिर किसी के लिए प्रेयर करना, ये आपके ऑप्टेटिव में आ जाएंगे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरीके के आपके ऑपरेटिव में सेंटेंस आते हैं। ये सभी मैंने आपको करवा दिए। अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट आपका लास्ट बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, पहचान क्या है इनकी, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और अगर वो बोलते हैं कि पहचानिए कौन सा इंटेरोगेटिव है कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, तो वहाँ पर आप इनके मार्क जो दिए गए होंगे उन्हीं से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखिएगा, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इज़, तो देखिए एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ वन दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कि अचानक से जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, जैसे आहा, वाव, ओ, इस तरीके के जो आते हैं, हरी, हुर्रा, ये सब जो अचानक से इमोशन आएगा ना, वो आपका बताता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, इमोशन फीलिंग सब कुछ हो सकता है, जब हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, उस टाइप से दुखी होते हैं, ओ सो सैड, इस टाइप से जो सेंटेंस आएंगे वो आपके आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, कितना सुंदर, एकदम से बोलते हैं ना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड आपको अगर आगे मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है, आपका हो सकता है वो एक्सक्लेमेटरी में भी आए, तो वहाँ पर क्या है, अच्छा अंतर क्या है इंटेरोगेटिव में, वहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर क्या है, हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई बस ये बोला है ना कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर सिटी है, तो हम बस अपना वो जो अचानक से रिएक्शन हमारी आई है उसको बता रहे हैं, कोई हम आंसर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ओ नो, तो देखिए इनको पहचानेंगे कैसे, आपको एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर मार्क मिल रहा होगा, उसके ज़रिए आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, ओ नो, देखिए यहाँ पर मिला ओ नो, आई मिस दिस बस। नेक्स्ट है व्हाट अ सैड एंडिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको जो सेंटेंसेस मिलेंगे वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और यहाँ पर आपको देखिए मार्क जो लगा होगा ना एक्सक्लेमेटरी, इससे आप पहचान लेंगे, और इंटेरोगेटिव में आपको इंटेरोगेटिव मार्क मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रही होगी आपको, तो थोड़ा अच्छे से मतलब देख लीजिए, कोशिश मैं कर रही हूँ बोलने की, वॉल्यूम थोड़ा आप लोग तेज कर लेना स्पीकर, तो उससे आपको सही आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, बाकी जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करिएगा और थोड़ी आवाज़ को भी सुनते रहिए। देखते हैं कितने प्रकार के ये होते हैं आपके, 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। जब मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बोला हुआ था कि इनको कंजंक्शंस को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके सेंटेंस में काम आएंगे। वो आपके कहाँ काम आएंगे, यहाँ पर काम आएंगे, उन्हीं के जरिए आप पहचान पाएंगे कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सेंटेंस आपके सिलेबस में दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी दिया था आपके सिलेबस में, और ट्रांसफॉर्मेशन में इतना नहीं दिया है, बस एक बार आया हुआ है, तो फिर भी मैं आपको इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगी, अगर मुझे मिलता है टाइम तो मैं इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगी। बाकी के तो आपके जो भी सेंटेंस है उनका तो मैं करवाऊंगी ही करवाऊंगी। तो अगर आपको पहले से आता है ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और आप सीख भी जाएंगे। तो देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है आपका, सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर आपकी एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है। ठीक है, यानी कि एक प्रधान वाक्य होगा, पूरा अर्थ देगा आपका, वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या है कि वो एक पूरा अर्थ दे रहा होगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होती है, यानी दूसरे पर आश्रित उपवाक्य, आपने सुने होंगे ये कि एक क्या होता है जिसका पूरा कंप्लीट सेंस निकल रहा है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है, और दूसरा क्या होता है, एक ऐसा वाक्य आधा वाक्य होता है जो दूसरे पर डिपेंड होता है, जब तक वो नहीं लगेगा उसका अर्थ नहीं आएगा पूरा, वो होता है आपका आश्रित, उनको बोलते हैं कि किसी और पर डिपेंड है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या पूरा एक आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगी। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय या स्कूल जा रहा है। गोलू इज़ प्लेइंग क्रिकेट, गोलू क्रिकेट खेल रहा है। प्रियंका ईट्स मैंगोज, प्रियंका आम खाती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पर आपको 2 प्रिंसिपल क्लॉज मिलती हैं, यानी कि 2 आपको प्रधान वाक्य मिलेंगे, यानी कि समझ गए आप लोग कि दोनों का सेंस अलग अलग भी निकल रहा होगा, और दोनों को साथ में कर देंगे तो भी ये सेंस देंगे। ठीक है, और अगर तोड़ दिया तो भी अलग अलग सेंस दे देंगे। जैसे सीता बहुत सुंदर है और सीता बहुत होशियार है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो सीता क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता रही थी सीता बहुत सुंदर है और सीता बहुत होशियार लड़की। तो कैसे सेंटेंस बनेगा इसका, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड सीता इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल का भी सेंस पूरा आ रहा है और सीता इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल का भी सेंस पूरा आ रहा है।
बस एक एंड ने क्या किया, इन दोनों जो आपकी क्लॉजेस थी उनको जोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि जो दोनों आपके प्रिंसिपल क्लॉज थे, दोनों जो वाक्य आप बोलें उनको सेंटेंस बोलेंगे, उनको क्या किया, इस एंड ने ऐड कर दिया, तो वही आपके होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब इनको आप पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने, एक प्रिंसिपल क्लॉज आपकी ये रही और एक ये रही। अब इनको कौन सा कंजंक्शन जोड़ेगा, आप जानते हैं कि जो भी आपके सेंटेंस होते हैं, चाहे वो आपका क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, कोई सी भी क्लॉज हो, वो जुड़ेंगे तो आपको कौन जोड़ रहा होगा सेंटेंस को वहाँ पर, वो आपका कंजंक्शन जोड़ते हैं उसको, ठीक है। कंजंक्शन आपके किस टाइप कितने होते हैं, तो कंजंक्शन आपके कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, तो वही बस आपका डिवाइड हो गया आकर कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको मिलेंगे कंपाउंड सेंटेंस में और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलते हैं आपको कहाँ पर, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है वहाँ पर। तो इसको ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मैं आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको ट्रिक बताई थी फैन वॉइस की, तो उसको याद रखिएगा, उससे आपके ये सारे जितने भी हैं तैयार हो जाएंगे। और जहाँ पर आपको फैन वॉइस मिलता है वो सारे आपके कौन से सेंटेंस मिल जाएंगे आपको, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई कुकड डिनर एंड ही वॉश्ड दिस डिशेस। तो आई कुक डिनर का भी पूरा सेंस निकल रहा है और ही वॉश दिस डिशेस का भी पूरा सेंस निकल रहा है। फैन वॉइस को बस पकड़िएगा और आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फॉर एंड नॉर बट और यट सो, ये आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जहाँ पर आपको ये मिल जाए वो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे देखिए एंड मिलाना यहाँ पर, ठीक है। मैंने डिनर बनाया और उसने डिशेस को धुला, उन बर्तनों को धुला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राम हैज़ अ रेड शर्ट, राम के पास रेड शर्ट है। बट रोहन हैज़ अ ब्लू शर्ट, रोहन के पास क्या है, ब्लू शर्ट है। दोनों ही क्लॉज अपना अपना पूरा अर्थ दे रही हैं, पूरी प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ पर दोनों, और जुड़ी किससे, बट से। फैन बॉयज़ में जो बी आया था वही आपका बट है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, यानी कि एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन कम से कम एक तो होगी ही होगी। तो वही लिखा है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ तेज़ बोलने का, आप लोग थोड़ा 1-2 दिन मैनेज कर लीजिएगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, उसके बाद आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपकी कम से कम एक, उससे ज़्यादा आपकी 2 या 3 हो सकती हैं। कौन सा कंजंक्शन इसको जोड़ेगा, तो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेटिंग तो आपका कंपाउंड में आया है, यहाँ पर कौन सा आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, आई विल स्टार्ट ए बिजनेस इफ़, मिल गया ना इफ़। अच्छा, अब आपको ये कंजंक्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कंजंक्शन की, तो एक बार कंजंक्शन की क्लास को देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये वाली जो डाउट हो रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ मिल गया, और इफ़ के मिलते क्या समझ गए हमें, कौन सा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द आर्टिस्ट होप्ड दैट मिला ना, इस दैट की वजह से आपको कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना होगा, क्या है, दिसंबर इज़ माय फेवरेट मंथ, तो बस वर्ब को पकड़ो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे आपकी मेन वर्ब हो, उसको पकड़ के बनाइए। क्या मिलेगा आपको, दिसंबर ये रहा और इज़ माई, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अवर होम इज़ हैविंग ए पिज़्ज़ा पार्टी टुमारो, तो यहाँ पर क्या ये वर्ब मिली, समझ जाएंगे आप लोग कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ प्रेडिकेट है। ऐसे ही रीड्स ए बुक, रीड्स वर्ब मिली ना, तो ये सारा प्रेडिकेट मिल गया और ये क्या मिल गया, आपका सब्जेक्ट मिल गया। ऐसे आई ब्रोक दिस द जिपर, तो इसको भी इसमें आप लोग खुद छाटिएगा कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ दे रही हूँ सेंटेंस जिसमें आपको क्या क्या छांटने, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल। तभी छांट पाएंगे आप जब आप कंजंक्शन की क्लास को अच्छे से लिए हुए होंगे। कहाँ सबऑर्डिनेटिंग है कहाँ कोऑर्डिनेटिंग है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में वहाँ पर समझाया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इनको करिएगा तो बहुत ईजी आपको लगेंगे कौन सा कंपाउंड है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आप अच्छे से पहचान जाएंगे। तो पहला है शी पुट ऑन हर कोट एंड वेंट आउट, तो ये सारे सेंटेंस आप देख लीजिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है कौन सा कंपाउंड, इनको आप लोग कमेंट सेक्शन में इनके आंसर टाइप करना। 5 मैंने आपको दिए हैं जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल पॉइंट आउट करने हैं, और नेक्स्ट मैंने आपको कुछ 5 या 7 दिए हैं, इसमें आपको देखना है कौन सा आपका ऑप्टेटिव है कौन सा इम्परेटिव है कौन सा इंटेरोगेटिव है और कौन सा आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको देखिएगा और कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर को लिखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी, वहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। आना ही आना है क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि इसी बार आएगा, हर बार क्वेश्चन उससे आता है ट्रांसफॉर्मेशन से। तो उस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।